यूपी का गोरखपुर शहर आज की तारीख में महान से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इसी गोरखपुर से शुरू हुई थी यूपी के एक डॉन की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियां चढ़कर महज 25 साल में जुर्म की दुनिया का बादशाह बन बैठा और क्राइम की दुनिया में कदम रखते ही तहलका मचा दिया। एक ऐसा डॉन जिसके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। नाम श्री प्रकाश शुक्ला, काम रंगबाजी, बदमाशी, अय्यासी, जुर्म, मर्डर। श्री प्रकाश शुक्ल जिसकी पहचान ही शार्प शूटर और सुपारी किलर बन चुकी थी। जब राजधानी लखनऊ गोलियों की तरतराहट से दहल उठी तब यूपी में पहली बार AK-47 चलाने वाला शख्स कोई और नहीं श्री प्रकाश शुक्ला ही था। खौफ का एक ऐसा नाम बन चुका था जिसने मुख्यमंत्री तक की सुपारी ले ली थी। कैसे एक साधारण सा लड़का बना इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। आज कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की। गोरखपुर के मामखोर गांव से आने वाला श्री प्रकाश शुक्ला मास्टर जी का बेटा था। बचपन से खुराक अच्छी मिली तो अच्छी कदकाठी होने की वजह से पहलवानी में हाथ आजमाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य परिवार का लड़का जिसकी दिलचस्पी तो पहलवानी में थी लेकिन मंजिल अपराध की दुनिया बन गई। ये बात उन दिनों की है जब श्री प्रकाश शुक्ला महज 20 साल का होगा। लेकिन उसी के सामने उसकी बहन को एक लफंगे ने छेड़ दिया। घर में खून था और बहन की इज्जत का सवाल था। 20 साल के इस लड़के ने न आगे देखा और न ही पीछे। रातों रात राकेश तिवारी नाम के उस लफंगे लड़के की हत्या कर डाली। इस घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए 20 साल का ये लड़का बैंकॉक भाग जाता है और जब वापस आता है तो भैया जी बनकर लौटा। अब भैया जी के खून में रंगबाजी भी थी, बदमाशी भी थी और अय्याशी भी थी। सरकारी फाइलों में तो श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पहले ही छप चुका था। अब ताकत और पैसों की चाहत रखने वाला श्री प्रकाश शुक्ला की मंजिल डॉन बनना था, जिसके लिए उसे गॉडफादर भी मिल गया। बिहार के सूरज भान ने शुक्ला को अपने यहाँ शरण दी और धीरे धीरे शुक्ला का साम्राज्य खड़ा होने लगा। फिरौती, किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी, सुपारी किलिंग, अपराध से जुड़े हर धंधे में श्री प्रकाश शुक्ला उतर चुका था। सरकारी फाइलें बताती हैं कि शुक्ला की पिस्टल से चली गोलियों से 20 लोगों की जान चली गई। कहते हैं अपराध की दुनिया में शुक्ला को शिखर तक पहुंचाने के लिए एक नहीं बल्कि कई हस्तियों का नाम रहा है, जिसमें से एक नाम था आनंद पांडे। कहते हैं अगर आनंद पांडे का दिमाग और जिगरा श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथ न होता तो शुक्ला अपराध की जगत में इतनी तेजी से आगे नहीं जा पाता। जो कि अपराध करने वाला किसी का सगा नहीं होता, इसीलिए पैसे के चक्कर में शुक्ला ने पांडे को धोखा दिया और पांडे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के जुर्म की कहानी अभी बाकी है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि यूपी का ये गैंगस्टर आला दर्जे का अय्याश और रंगबाज भी था। महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाला श्री प्रकाश शुक्ला बड़े बड़े होटलों में रहता, मसाज पार्लर जाता, महंगी कॉल गर्ल्स को अपने पास बुलाता और गले में सोने की जंजीरें पहनने का बड़ा शौक था। शान और शौकत वाली जिंदगी जीने वाला शुक्ला सेलफोन का भी बड़ा दीवाना था। 90 के दशक में एक से एक महंगे फ़ोन रखना शुक्ला का शौक रहा है। गुजरते समय के साथ साथ श्री प्रकाश शुक्ला ये समझ चुका था कि अगर ऊपर बढ़ना है तो कुछ बड़ा करना होगा। उसे इस बात का एहसास था कि यूपी में बड़े बड़े माफिया हैं जो उसे नौसिखिए से ज़्यादा नहीं समझेंगे। उन्हें ठोक पीट के ही अपने नीचे लाना होगा। इसलिए उसने तय कर लिया कि वो एक एक करके हर मठाधीश को काम लगाएगा। बस फिर क्या था, यहीं से शुक्ला के अपराधों की मोटी सरकारी फाइलें बननी शुरू हो गई। सबसे पहले साल 1997 की शुरुआत में ही लखनऊ के वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। हिट लिस्ट में दूसरा नाम कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लूपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे। जेल से चुनाव जीत चुके थे। यही सीट अब शुक्ला को चाहिए थी, इसलिए उसे भी ठिकाने लगा दिया। इसके बाद जैसे ही बिहार के बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर किया, यूपी से लेकर बिहार में हल्ला हो गया। शुक्ला के नाम से लोग कांपने लगे। 90 के दशक में आते आते डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के पास शुक्ला की शक्ल और सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शुक्ला को पकड़े कैसे, क्योंकि अपराध को अंजाम देने के बाद शुक्ला को पकड़ पाना नामुमकिन हो गया था। इसी बीच जब श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में यूपी के CM कल्याण सिंह की सुपारी ली, फिर तो यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अब तक की यूपी पुलिस की नाकामी को देखते हुए शुक्ला को दबोचने के लिए STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका मकसद ही शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था।
संत कबीर का एक दोहा यहाँ फिट बैठता है, अति को भला न बोलना, अति को भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति को भली न धूप। श्री प्रकाश शुक्ला के गुनाहों का घड़ा अब भर चुका था। पुलिस हाथ धोकर शुक्ला के पीछे पड़ चुकी थी। बाकायदा शुक्ला की एक तस्वीर का स्केच बनाया गया जिसे मीडिया में सर्कुलेट किया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का था, लेकिन बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को जोड़ा गया था। शुक्ला के काले कारनामों की हिसाब किताब करने के लिए आईपीएस राजेश पांडे की एंट्री होती है। श्री प्रकाश शुक्ला के अंत की कहानी शुरू होती है उसी के गुरु सूरजभान से, जो अब मन ही मन ये चाहने लगा था कि शुक्ला उसके रास्ते से हट जाए। इसके पीछे की वजह थी शुक्ला की मोटी कमाई, जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सूरजभान के पास रखवाता। पूर्वांचल के टेंडर उठाने वाला सूरजभान के लिए वीरेंद्र शाही नाम का शख्स राह का रोड़ा बन चुका था। जिन टेंडरों पर सूरजभान की नज़र होती उसमें वीरेंद्र शाही की दिलचस्प दिखती, इसलिए शाही को रास्ते से हटाने के लिए सूरजभान ने श्री प्रकाश शुक्ला का इस्तेमाल किया। पहले हमले में तो शाही बाल बाल बच गया, लेकिन दूसरे हमले में बीच सड़क शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को मौत की घाट उतार दिया। अब जहां पर टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती, श्री प्रकाश शुक्ला उसे खत्म कर देता। दिन पर दिन गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के कारनामे बढ़ते जा रहे थे। शुक्ला आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन कहते हैं ना, बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर शुक्ला का अंत अब करीब आ चुका था। 2 से 3 बार शुक्ला को पुलिस मुठभेड़ का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 21 सितंबर की रात शुक्ला की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। अब AK-47 से लैस हो चुका श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग अब बहुत ही खतरनाक हो चला था। STF श्री प्रकाश शुक्ला के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जहां एक ओर उसका फोन टैप किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर शुक्ला से गलतियों की उम्मीद की जा रही थी। 45 मिनटों में 25 साल के डॉन की कहानी खत्म हो गई। असल में 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने STF को बताया कि अगली सुबह 5:45 बजे शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात हो गई, लेकिन शुक्ला वहां नहीं आया। हालांकि इस बीच लंबे वक्त से जिस सिम का इस्तेमाल शुक्ला कर रहा था, उसके जरिए STF उसके फ़ोन का रिकॉर्ड कर रही थी। शुक्ला को पकड़ने के लिए फिर से जाल बिछाया गया। शुक्ला की लोकेशन का पता चलते ही STF ने चप्पे चप्पे पर हथियारबंद टीम तैनात कर दी। शुक्ला अपने साथियों के साथ एक सियोले कार से गाजियाबाद पहुंचा। बीच रास्ते में ही पुलिस ने शुक्ला की गाड़ी को घेरा और फिर एक लंबे खूनी खेल के साथ शुक्ला का हमेशा के लिए अंत हो गया। शुक्ला का एनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे बताते हैं कि इस मुठभेड़ में 59 गोलियां चली और 45 मिनट में जुर्म की दुनिया का एक और नाम हमेशा के लिए मिट गया। श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम हो गया।